भी आपसे जानकारी लेंगे और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसआईआर पर जोरदार सियासी घमासान शुरू हो चुका है। मकर द्वार के सामने विपक्ष का प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद संसद की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी और हंगामेदार होने के आसार और प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। ये जानकारी आपको दे दें, प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है। मकर द्वार के सामने विपक्षी दल जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए एसआईआर को लेकर नजर आ रहे हैं। एसआईआर पर चर्चा की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है और इसे लेकर कल भी हमने देखा था कि सेशन के बीच में, कार्यवाही के बीच में हंगामा जोरदार लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी हुआ था। चर्चा की मांग पर लगातार अड़ा हुआ विपक्ष नजर आ रहा है और इसके बाद आज दूसरा दिन है शीतकालीन सत्र का और दूसरे दिन मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट विपक्षी दलों का शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में 11 बजे संसद की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी और इसमें कोई शक नहीं कि आज भी विपक्षी दलों की तरफ से हंगामा किया जा सकता है, क्योंकि लगातार देखिए सरकार पहले ही कह चुकी है कि समय सीमा आपकी ओर से थोपा ना जाए, हम एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और अब चुनाव सही अब देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है। आप लोग ही हमारा क्या नहीं सर, आप भी करो, आप भी करो सर। तो देखिए हाथों में तख्तियां लिए, बैनर पोस्टर लिए यहां पर विरोध प्रदर्शन, प्रियंका गांधी भी इस प्रोटेस्ट में नजर आ रही हैं और यहां पर देखिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एसआईआर को लेकर वोट चोरी का ये मुद्दा अब किस तरीके से गरमाता हुआ, सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। तो मकर द्वार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सभी विपक्षी दलों के हाथ में आप बैनर पोस्टर और साथ ही साथ यहां पर तख्ती देख सकते हैं। थैंक यू। Okay, sir, on the protest, sir, the protest is going on. तो राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में कार्यवाही शुरू होगी और राहुल गांधी संसद के अंदर पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी भी देखिए प्रोटेस्ट में नजर आ रही हैं और तो लगातार देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर और क्योंकि कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और 19 दिसंबर तक देखिए संसद की कार्यवाही और इस बीच 15 बैठकें होने वाली है। इन 15 बैठकों में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर सरकार को घेरने की रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर विपक्ष हमलावर सरकार पर, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए एसआईआर का विवाद तो हम शुरुआत से ही देख रहे हैं। इसके बाद दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, इसे भी एक मुद्दा विपक्ष की तरफ से बनाया गया है। सरकार को घेरने की इस मुद्दे पर भी कोशिश हो रही है। इसके अलावा वोट चोरी जो चुनाव के दौरान हमने बिहार चुनाव में भी देखा, बाकी राज्य में जो चुनाव हुए उसे लेकर भी देखा और अब संसद के अंदर भी वोट चोरी का जो मसला है, जो मुद्दा है, इसे विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। Does it require declaration of the voter list? What exactly Mr. Rahul Gandhi wants? तो देखिए प्रतिक्रिया भी सामने आनी शुरू हो चुकी है। आपको सुनवाएंगे कि कौन नेता इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 15 बैठकें होंगी और 15 बैठकें की क्या सुचारू रूप से चल पाएगी, क्या सकारात्मकता बैठकों में देखने को मिलेगी, क्या सही तरीके से चर्चा हो पाएगी। ऐसे सवाल इसलिए क्योंकि सत्र के पहले दिन से ही लगातार हंगामा कई मुद्दों को लेकर, खास करके जो अहम मुद्दा है विपक्षी दलों का वो है एसआईआर विवाद और दूसरा है वोट चोरी और इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन विपक्षी दलों की तरफ से हो रहा है। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी चर्चा की मांग हो रही है। वोट चोरी के साथ ही प्रदूषण जो लगातार देखिए स्थिति खराब हो रही है दिल्ली एनसीआर में, इसे लेकर भी विपक्ष चाहता है कि सरकार इन तमाम मुद्दों पर बात करे। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि हम सभी मुद्दों पर
पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समय सीमा आप लोगों की तरफ से तय नहीं होंगे, यानी कि समय नहीं थोपे जाएंगे। और यानी कि एक तरफ सरकार देखिए अड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए अडिग है, अड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल, क्या जो सियासी घमासान जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, क्या इसके बाद संसद की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चल पाएगी, या फिर जो मॉनसून सत्र के दौरान हमने देखा था कि हंगामे की भेंट कार्यवाही चली गई थी, और ऐसे में क्या इस बार भी वही तस्वीर निकलकर सामने आएगी? सारी जगह आप लोग ही, हमारा क्या होगा? नहीं सर, आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो सर। और हमारे संवाददाता मनोहर केसरी जुड़े हुए हैं। मनोहर, आज दूसरा दिन है और जो तस्वीर सामने आ रही है, इसको देखकर तो यही लग रहा है कि आज भी काफी हंगामेदार रह सकता है सेशन। देखिए, बिल्कुल कुछ दिन पहले ही यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने एसआईआर को लेकर के जबरदस्त हंगामा किया। बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आए। जो संसद के मकर द्वार है वहां पर तख्ती बैनर लेकर के स्टॉप एसआईआर, वोट चोरी के नारे लगाए, तानाशाही के नारे लगाए। और उन्होंने जिस तरह से बीएलओ का मसला उठाया, क्योंकि आज भी लोकसभा में कांग्रेस के सांसद हैं मनिकम टाइगर, उन्होंने नोटिस भी दिया है कि इसे लेकर के सरकार चर्चा कराएं। इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उस पर देश भर में इसे लेकर के बात हो। देश भर में अगर बात होती है तो इसे लेकर के चर्चा होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने डिमांड किया है कि जो बीएलओ की मौत हुई है उसके परिजनों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो तमाम ऐसे इश्यूज हैं एसआईआर के तहत, जिसे लेकर के आज प्रोटेस्ट किया गया। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत बिल्कुल, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों के घटक दल शामिल हुए। जी मनोहर, कल देखिए जब सेशन की शुरुआत हो रही थी, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी थी विपक्षी दलों को कि देखिए ड्रामा करने की जगह नहीं है, यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। ड्रामा करने के बजाय आप डिलीवरी करें, चर्चा करें। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी दलों का ये प्रोटेस्ट क्या बता रहा है? ये देखिए, साफ तौर से इस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। डिलीवरी करने का वक्त है और ऐसे में नेशन बिल्डिंग के लिए एक साथ आना चाहिए, लेकिन इनका मकसद नहीं है कि संसद चलने दिया जाए। संसद के अंदर जो है जनता के कानून बनते हैं, जनता के मुद्दे पर डिस्कशन होता है, लेकिन विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस ये नहीं चाहती है। इस तरह के आरोप लगातार बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। और अब कुछ ही मिनट में जो है तो दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और उसके बाद देखना होगा, क्योंकि आज भी जब इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल हैं उन्होंने एसआईआर को लेकर के प्रोटेस्ट किया है, तो ये भी अंदर संसद के अंदर जो लगातार एसआईआर की मांग करते रहेंगे कि इसे लेकर के चर्चा होनी चाहिए। अगर चर्चा नहीं होती है तो कल जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा 3 बार स्थगित हुई है, तो ऐसे में आज भी वही कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भी सदन चलने ये लोग नहीं देंगे। जी और क्योंकि मनोहर देखिए, हंगामा इससे पहले भी हमने देखा सेशन में, यानी कि मॉनसून सत्र में भी, और उस समय भी सही तरीके से चर्चा नहीं हो पाई थी, और शीतकालीन सत्र में भी वही हालात देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अगर ऐसे ही हंगामा, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम चर्चा से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन समय जो आप दे रहे हैं, जो समय आपकी तरफ से थोपे जा रहे हैं, वो सही नहीं है। हम चर्चा करेंगे, बाद में होगी चर्चा, और आप भी इस चर्चा में शामिल हो जाइए। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो साफ तौर पर राजनीति मुद्दे को लेकर। देखिए, बिल्कुल राजनीति से लेकर के तेज है। अभी कुछ देर पहले जब प्रोटेस्ट शुरू होने वाला था इंडिया ब्लॉक का संसद के मकर द्वार के पास, तो उस समय पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू आए। उन्होंने हम लोगों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के साथ हर मुद्दे पे बातचीत करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनके मुद्दों को इग्नोर कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत से हल, लेकिन सदन चलने दिया जाए। उन्होंने एक बार फिर अपील की है कि जो जनता के मुद्दे होते हैं उस पर बातचीत होना चाहिए। करीब आप देखिए 14 बिल हैं, जिनमें से कल एक बिल पास भी हुआ है लोकसभा से, और आज भी सेंट्रल एक्साइज बिल पर डिस्कशन होना है, उसे पास कराने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों से लगातार सरकार अपील कर रही है कि जनता के मुद्दों पे बात करें,
और जहां तक एसआईआर का सवाल है, तो एसआईआर पर भी तय किया जाएगा। हालांकि सरकार और कई मंत्रियों से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है एसआईआर को लेकर के कोई सवाल ही नहीं उठता। बिहार में आप देखिए, मानसून सेशन के दौरान एसआईआर को लेकर के विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध करती रही, पार्लियामेंट नहीं चला। और लेकिन वहीं एसआईआर को लेकर के बिहार की जनता ने इस मुद्दे को नकार दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर को लेकर के जो वर्डिक्ट दिया है उसे सामने है। चुनाव आयोग ने कहा कि अब तक एसआईआर और बीएलओ की मौत को लेकर के एक भी शिकायत नहीं आई है। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से ही कहा जा रहा है, ये सिर्फ जो है सदन के समय बर्बाद करने की इस तरह से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, इसे लेकर के राजनीति हो रही है। जहां तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का सवाल है, क्योंकि बीजेडी के नेताओं से बात हुई, उनके सांसदों से बात हुई और कई सांसदों से बात हुई, उनका कहना है कि देश भर में इलेक्टोरल रिफॉर्म, जो चुनाव सुधार है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जी ठीक है। देखिए, चर्चा की बात एक तरफ सरकार कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा देखना यही होगा कि जब आज सेशन की शुरुआत होती है तो आखिर क्या सुचारू रूप से कार्रवाई चल पाती है, या फिर हंगामे की ही भेंट आज की भी कार्रवाई देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार इस खबर पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज।